हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए मित्रों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा और आप बस मौज से पढ़ते रहिए और अपने क्लास का आनंद उठाइए। तो चलिए बच्चों, जैसा कि पहले क्लास में आपका हिंदी वर्णमाला जो बहुत ही किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी हिंदी आती हो इम्पोर्टेंट होगा। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इनके पास केवल एक मात्रा होता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है? इनके पास 2 मात्रा होता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और एक प्लुत स्वर है, इनके पास त्रिमात्रिक स्वर होते हैं जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं और इनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। तो चलिए बच्चों, मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और इनको एक मात्रिक भी कहते हैं। इनका विनाश नहीं होता है, ह्रस्व स्वर का विनाश नहीं होता है। और आपको बताया गया है त्रिमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है और द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर सर्वाधिक समय लगता है और इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ओम। ओम का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है, इसीलिए ये क्या है? प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। तो चलिए बच्चों, ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार होते हैं: छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 अक्षर होते हैं, इन्हीं 4 अक्षरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। ये 4 अक्षर मूल स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 अक्षर मूल स्वर होते हैं, इन्हीं से दीर्घ का निर्माण किया जाता है। छोटा, छोटी, छोटाउरी, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। और 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आय, ओ, औ। ये 7 स्वर क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 ये और 4 ये ह्रस्व स्वर। 7 और 4 कितना होता है? 11। यही 11 कुल क्या है? स्वर हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने ह्रस्व स्वर को पढ़ रखा है, एक मात्रिक होता है, मूल स्वर होता है, इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इनका विनाश नहीं होता है। ये 4 होते हैं: छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। और हम दीर्घ स्वर में घुसेंगे, यानी पढ़ेंगे दीर्घ स्वर को। अभी आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार पुनः फिर दोहराते हैं। द्विमात्रिक स्वर इनको कहा जाता है, ये 7 होते हैं, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। मूल दीर्घ और संयुक्त या सद्य दीर्घ कह सकते हैं। देखो, संयुक्त दीर्घ या सद्य दीर्घ एक ही है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अगर संयुक्त नहीं पूछता, आपको फंसाता है, तो क्या पूछेगा? सद्य स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? ये, आय, वो, औ। कभी पूछ लेगा आपसे, ये कैसे मिलकर के बना है? संयुक्त स्वर 4 होते हैं: ये, आय, वो, आओ। ये क्या है? 4। ये संयुक्त स्वर हैं। लेकिन कभी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, ये बने कैसे हैं? तो छोटा और छोटी मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। छोटा धन ए मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। आ धन ऊ मिलकर के ओ का निर्माण हुआ है और आ धन ओ मिलकर के औ का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये, आय, ओ, औ, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं और इन्हीं को हम, यानी इनका दूसरा नाम सद्य स्वर भी है। ये 4 होते हैं।
और जो मूल दीर्घ है वो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना है। यानी बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ होते हैं। और पुलुत स्वर को आपने पहले ही जान रखा है। अब चलिए अयोगवाह के पास चलते हैं। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह क्या होता है? तो चलिए बच्चों, अयोगवाह यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है। अयोगवाह कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। अयोगवाह। आ मतलब होता नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब साथी, यानी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है क्या? अयोगवाह। आ का अर्थ नहीं, योग का अर्थ जोड़, वाह का अर्थ साथी। ये वर्ण में है लेकिन इनकी गणना नहीं करते। अयोगवाह वर्ण में है लेकिन इनकी गणना हम नहीं करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने नाम दिया, किसका नाम दिया? अयोगवाह का। हेडिंग है आपका क्या है? अयोगवाह है। इसको पहले लिख लिया गया है कि आपका वीडियो लंबा ना हो और कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन का निर्माण हो सके। तो आप ये देखेंगे, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि अयोगवाह का नाम किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है किशोरीदास वाजपेयी ने नाम दिया, क्योंकि ना ये स्वर है ना व्यंजन, लेकिन है क्या? किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि ना ये स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं। अयोगवाह क्या होता है? स्वर के सहारे चलता है। इनका प्रयोग दोनों में होता है, यानी अयोगवाह का प्रयोग दोनों में होता है। इनका मतलब अयोगवाह का प्रयोग दोनों में होता है। अयोगवाह जैसे पहला है, अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, किंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं। किंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं। आप पुनः देख लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन, किंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं और इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन में चलता है। ये स्वर नहीं है। दूसरा है, ये स्वर नहीं है और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं बल्कि पश्चात आते हैं। पश्चात में होता है बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। दोनों ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ है जो साथ में हो पर जिसकी गणना ना की जाए। जो साथ में तो हो लेकिन जिसकी गणना ना की जाए वही अयोगवाह है। जैसे अंग, आहा, ये अनुस्वार भी अयोगवाह में आता है और ये विसर्ग भी अयोगवाह में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवाह का नाम किसने दिया, तो किशोरीदास वाजपेयी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जहां आपकी समझ में ना आए वहां कमेंट दे सकते हैं और अपने क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही। इस छोटे छोटे वीडियो में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। इन क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, लेकिन पहले आप थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लें और बहुत जल्द आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए और अपनी क्लास का लुत्फ़ उठाइए। बस बच्चों, आज इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के पास कम से कम 1-2 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें।